नमस्कार दर्शकों, एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। अगर हम इस हथेली को एक नज़र करते हैं तो देखिएगा, ये जो हथेली है साफ तौर पे एक दार्शनिक हथेली है और जीवन के प्रति इनका जो दृष्टिकोण है एक सकारात्मक दृष्टिकोण लिए हुए है। साफ नज़रिया है, जीवन में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। भले ही कुछ ग्रह बहुत अच्छे प्रभाव दे रहे हैं जीवन काल में, कुछ हल्के रूप में जो है कन्फ्यूजन की स्थिति दे रहे हैं और हल्के रूप में जो है नेगेटिव प्रभाव भी दे रहे हैं। लेकिन जब हमारा दृष्टिकोण सही होता है, हमारा नज़रिया सही होता है और हम सही दिशा की ओर जा रहे होते हैं तो वो चीज़ें कोई मायने नहीं रखते हैं, उन चीज़ों का भी हल निकल जाता है। और व्यक्ति अगर सही सोच समझकर सही दिशा की ओर चले और उस तरफ जो है मेहनत और लगन के कारण जो है व्यक्ति को सफलता की प्राप्ति हो जाती है। यही इस हथेली का मेन पॉइंट है, मेन राज है। हथेली का कलर भी सुंदर है, मझा हुआ कलर है। जीवन काल को सकारात्मक दृष्टि से देखेंगे और जीवन काल में अपनी जीवन का भरपूर लुत्फ लेते हुए, चाहे संघर्ष रहे, उतार चढ़ाव रहे, मगर तो भी जो है जीवन का पूरा आनंद लेके ये लोग आगे बढ़ते हैं। और सुंदर जो है इनकी हथेली यहाँ पे दिखाई दे रही है। देखिएगा, आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन है एक हमारे सामने, क्या मैं 50 करोड़ का आदमी बन पाऊँगा? मेरा उत्तर इसमें हाँ है। वो क्यों है, इस हथेली को हम थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे और उसमें जो है आपकी क्वेश्चन का आंसर छिपा हुआ है। हम बोलते जाएंगे, आपको जो है ध्यान से सुनकर इन रेखाओं को, इन हथेली के ग्रहों को देखकर उस चीज़ को पहचानना है। एक निश्चित उम्र है कि कब आपके जीवन में उतार चढ़ाव कम होगा और स्थिरता आएगी, स्टेबिलिटी आएगी। और धन के मामले में कब से जो है आपके जो है अनुरूप जो है धन आने बैठ जाएगा। हथेली में साफ तौर पे छिपा हुआ ये चीज़ है और रेखाएं स्पष्ट रूप से कहती हुई आपकी हथेली में नज़र आ रही है। आपके व्यक्तित्व को, आपके फ्रेंडली नेचर को आपकी हथेली बहुत सुंदर तरीके से दिखा रही है। बहुत नाजुक हृदय के हैं ये भी दिखा रही है। भावनात्मक होंगे, इमोशनली बहुत सुंदर है, ये भी जो है आपकी हथेली कहीं ना कहीं इंगित करती हुई नज़र आ रही है। इस हथेली का हम विश्लेषण करें उससे पहले जो न्यू व्यूअर्स हैं, जो पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं या जो बहुत समय से देखते हुए आ रहे हैं, अगर उन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल गो ब्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जब ये वीडियो चल रही है इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आपको वो बटन दबाना है। साथ में घंटी का आइकन होगा, वो भी दबाना है, ऑल कर लेना है। सबसे पहले हस्तरेखा से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए। और देखिएगा, मैं बड़े सरल तरीके से जो है इसमें बताने की कोशिश करता हूं कि एक सरल से सरल आदमी भी कुछ ना कुछ इसमें देख करके जान सके कि वास्तव में क्या है। इसका हम विश्लेषण करते हैं। उससे पहले लाइक ज़रूर कर लीजिएगा वीडियो को, क्योंकि आप आगे वीडियो की भावना में खो जाएंगे और लाइक करना भूल जाएंगे। देखिएगा, सबसे ज़्यादा मायने, सबसे ज़्यादा प्रभाव हमारी हथेली में रेखाओं से भी ज़्यादा, जीवन में चिन्हों से भी ज़्यादा जो चीज़ प्रभाव डालते हैं वो होते हैं ग्रह। और कुंडली में ग्रह जिस भाव में बैठे हैं, क्या फल दे रहा है, वो कुंडली की भावों से, खानों से पता चलता है। लेकिन हथेली में जो है, जो ये इन उंगलियों के नीचे हैं, यही आपके ग्रह होते हैं। और इसको जो है बड़ा सुंदर तरीके से आप देख भी सकते हैं। और जीवन काल में जो हमारा ये शुक्र है, अंगूठे के नीचे वाला भाग, और जो हमारा जो है ये इंडेक्स फिंगर के नीचे वाला भाग है, इसको गुरु कहते हैं। ये शुक्र और इस गुरु को धन का कारक माना गया है। अगर शुक्र आपकी हथेली में इस तरह से सुंदर उभार ली है, उभरा हुआ ये स्थान पुष्टतम स्थिति में है, जैसे आपकी हथेली में है ना, इस तरह से है, तो ये लग्जरी जीवन देता है, विलासिता देता है, लग्जरी का टेस्ट देता है। व्यक्ति का रहन सहन बहुत अच्छा होता है,
भौतिक सुख सुविधाएं व्यक्ति को जीवन काल में बहुत सुंदर मिलती है और व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है आकर्षण से भरा होता है, दूसरे लोग उस पर अट्रैक्ट होते हैं। इस व्यक्ति की आकर्षण की क्षमता बहुत सुंदर होती है क्योंकि ग्लैमर देता ही, चमक देता है। जिसका शुक्र आप देखना नॉर्मली तरीके से सुंदर उभार लिए हुए होता है, चमक लिए हुए होता है, उस व्यक्ति के पास वाहन का सुख, मकान का सुख और लग्जरी का सुख निश्चित ही होता है। चमक होती है, ग्लैमर होता है, क्योंकि ये ग्लैमर को अट्रैक्ट करता है, चमक को अट्रैक्ट करता है, विलासिता को अट्रैक्ट करता है, लग्जरी देता है जीवन में। और जिसकी हथेली में गुरु पर्वत भी इस तरह से सुंदर अवस्था में हो, तो अभी चाहे कैसी अवस्था में भी हो वो व्यक्ति, क्योंकि जब भाग्य की लकीर अपनी प्रभाव स्थिति में आ जाती है तो ये बहुत अच्छा धन जो है व्यक्ति के पास देता है। व्यक्ति के पास धन आता ही आता है। अब ऐसा नहीं आप कह सकते हैं कि हम बस सोए रहें, पड़े रहें, हमारी हथेली में ग्रह बहुत अच्छे हैं तो हमारे पास धन आता है। नहीं आएगा। भीख मांगने भी जाओगे तो भी मिलेगा। भीख के लिए भी कर्म करने पड़ते हैं, तो इसलिए बिना कर्म किए हुए कुछ नहीं मिलता है। ये सबसे बेसिक फॉर्मूला होता है जीवन का। आपको जो है जीवन में कर्म जरूर करने पड़ते हैं, बिना कर्म का हथेली भी कुछ नहीं देती है। यदि आपकी हथेली में इस तरह से शुक्र और गुरु जो है विस्तृत अवस्था में है, पुष्ट अवस्था में है, तो निश्चित देखिएगा आपके जीवन में विलासिता भी आएगी और आपके जीवन में जो है धन भी आएगा। अब सबसे अच्छे पर उस पे चलते हैं। आपका जो मूल जो है सवाल है, क्या मैं 50 करोड़ का आदमी बन पाऊंगा, 50 करोड़ का, उसका राज छुपा है आपका जो है 3 पर्वतों में और 1 रेखा में। और 3 पर्वत कौन है? 3 पर्वत देखो, आपका शुक्र है, ये विलासिता देता है। और विलासिता जीवन में तब मिलती है जब जीवन में पैसा अच्छा खासा आ जाए, तभी आपको लग्जरी का टेस्ट मिलता है। अपना जो है आप जो व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी है, तभी डेवलप कर सकते हैं जब आपके पास पैसा हो। और पैसा देने वाला ग्रह होता है आपका पुष्ट अवस्था में, इस तरह हो आपका होता है बृहस्पति। बृहस्पति पुष्ट है, धन आएगा। अब कितना आएगा, कैसा आएगा और किस रूप में आएगा, क्या करने से आएगा? भाई देखो, जो आपने पूछा वो नौकरी में तो नहीं आएगा, तो क्या है, आप व्यापार करेंगे। और व्यापार आप कर भी रहे हैं, क्योंकि हथेली अगर कोई हस्तरेखा पटता होगा तो वो व्यक्ति हथेली देख के, उसकी आभा देख के, उस हथेली का जो है एक नज़र डाल के कह सकता है कि आप व्यापारी हैं या तो बहुत बड़े अधिकारी हैं। ये हथेली इस ओर जो है इंगित कर रही है। 2 चीज़ें जो है जीवन में ये चीज़ बता रही है। देखिएगा, धन की जो ये जो रेखाएं हैं वो अलग अलग हथेलियों में अलग अलग होती। आपकी हथेली में क्या है, 2 प्रकार से बन रही है। और सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका पड़ रहा है, ये भी मैं आपको बताने की कोशिश कर। देखिएगा, आपकी जीवन की रेखा, आपकी मस्तिष्क की रेखा और आपकी हृदय रेखा और आपकी भाग्य रेखा मिलकर जो है एक एम आकृति बना रही है। ठीक है। जिस भी हथेली में साफ सुथरी इस तरह से एम की आकृति बनती है, तो 35वें वर्ष से और 55वें वर्ष तक व्यक्ति जो है धन अच्छी मात्रा में अर्जन करता है। और इसमें वृद्धि तब होती है जब व्यक्ति की शादी हो जाती है। ठीक है ना। और ऐसे लोगों के जो इष्ट देव होते हैं वो भगवान शंकर होते हैं और माँ पार्वती होती है। ठीक है। दूसरा ये चीज़ कह रही, देखो जीवन रेखा इतनी सुंदर हो, ये एक स्तंभ है, मतलब जीवन जो चलेगा वो जो है बहुत सुंदर चलेगा, मगर वो गोल गुलाई नहीं लिए हुई है, केतु की ओर आ रही, तो जीवन में क्या रहेगा, उतार चढ़ाव निश्चित तौर पे बना रहेगा। अब दूसरा है मस्तिष्क रेखा। मस्तिष्क रेखा पे किसका प्रभाव पड़ रहा है? प्रभाव पड़ रहा है आपका मंगल का। मंगल का प्रभाव पड़ता है तो व्यक्ति का जो माइंड होता है वो शार्प किस्म का होता है, बड़ा तीव्र मस्तिष्क होता है। दूसरा जो यहाँ पे समाप्त हो रही है उसमें प्रभाव पड़ रहा है आपका चंद्रमा का। चंद्रमा मन का कारक है। चंद्रमा को ज्योतिष में धर्म स्थान कहा गया है।
चंद्रमा से यात्राएं देखी जाती हैं और चंद्रमा कल्पना का ग्रह माना जाता है। तो इस तरह से लंबी हो चंद्रमा पे उसका जो है समापन हो रहा है तो व्यक्ति क्रिएटिव होता है और सकारात्मक सोच का मालिक है, क्योंकि चंद्रमा अच्छी स्थिति में है तो अच्छे ग्रह का अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। अब इसका जो है तीसरा जो स्तंभ है वो है आपकी हृदय की रेखा। हृदय की रेखा पे धन का ग्रह का और गुरु का प्रभाव पड़ रहा है। मतलब जीवन क्या होगा, दृढ़ निश्चयी होंगे, जिस निश्चय को करके जाएंगे उसको जो है पूरा करके मानेंगे। दृढ़ निश्चयी हैं, घबराने वाले व्यक्ति नहीं हैं और आदर्शवादी व्यक्तित्व है। अब रहा पैसों की लाइन, चौथा स्तंभ। 4 स्तंभ होते ना हर चीज़ का, तो आपकी धन रेखा की 4 स्तंभ है। अब ये निकल रही है आपकी कहाँ से, चंद्रमा से। और जब भी कोई भाग्य की लकीर चंद्रमा से निकलती है ये बहुत ज़्यादा मेहनत करवाती है, बहुत ज़्यादा परिश्रम कराती है और 42 से लेके 45वें वर्षों के बीच में जाके चैन मिलता है और 45वें वर्ष के आसपास भाग्योदय करवाती है। और कहाँ पहुँच रही है ये, अपने गंतव्य स्थान शनि की ओर जा रही है। अभी पहुँची नहीं है, ध्यान से देखें, अभी पहुँची नहीं है, पहुँच रही है। और अभी शनि का जो स्थान है वो भी ठीक नहीं है। तो 35वें वर्ष में होना तो था, कुछ ना कुछ फर्क तो पड़ा होगा, लेकिन जो इसका जो है बेसिक फॉर्मूला है उसका फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि एक स्तंभ और उसमें पहुंचने वाली रेखा जो है पूर्ण अवस्था में जो है कुछ नहीं हुआ है, तो एक स्तंभ इसका घट गया है। ठीक है, तो इसलिए इसने 35वें वर्ष से कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव आपके जीवन में नहीं दिया है। तो हाँ, ये ज़रूर है पैसा ठीक ठाक आने बैठ गए। और इसका जो प्रभाव पड़ेगा वो पड़ेगा 41वें वर्ष से। 41वें वर्ष से डेली अर्निंग आप करने बैठेंगे और अच्छी खासी अर्निंग आपके जीवन में आनी बैठेगी। अब 42वें वर्ष चलो, 42वें वर्ष में भी ठीक ठाक रहेगा। 43वें वर्ष में आपने जो सोचा है इस और बढ़ते हुए आप दिखाई देंगे और स्टेबिलिटी आएगी आपके 45 प्लस के बाद या 45वें वर्ष से। और जो आपने अमाउंट चूज किया है उस अमाउंट में या पहुंच जाएंगे या बहुत नज़दीक आप चले जाएंगे। और जो उतार चढ़ाव है जीवन का काफ़ी हद तक संभल जाएगा और जो आपका व्यापार में उसमें स्थिरता आ जाएगी। और स्थिरता तब आएगी, आपको एक ध्यान रखना है, वैज्ञानिक तरीके से सीखो, मैं बहुत ज़्यादा बड़ी बातें नहीं कर रहा हूँ, इस तरह से बता रहा हूँ, आप देखोगे उस समय क्या होगा। ये पूरी पहुंच जाएगी, ये पहुंचेगी तो आपको क्या करना है, ये अभी दोषयुक्त है। जब ये दोषयुक्त होता है तो ज़्यादातर व्यक्ति को भाग्य के भरोसे करता है और व्यक्ति के अंदर कायरता उत्पन्न करता है, भोग की आशा जो है व्यक्ति के अंदर ज़्यादा आती है। इस चीज़ को मिटाना है, ठीक है। और ये सुंदर होगा तो नौकरी हो चाहे आपकी बिजनेस हो, इसमें अड़चने डालने ये ख़त्म करेगा। बिना वजह की जो चिंताएं व्यक्ति के जीवन में आ जाती है उसको समाप्त करेगा। जीवन में जो खुशियों में जो ये कमी लाती है उसको थोड़ा जो है नेगेटिव प्रभाव हटा देगा। अब सूर्य की ओर देखोगे, सूर्य में भी जो है यहाँ पे कमजोरी दिखाई दे रही है और कहीं ना कहीं जो है बहुत सारी रेखाएं हैं। जब भी हमारी हथेली में कहीं पे भी बहुत ज़्यादा रेखाएं हो, सबसे पहला वो काम करते हैं व्यक्ति का मानसिक परेशानी बढ़ाती हैं, चिंताएं बढ़ाती हैं और संघर्ष बढ़ाती हैं। और व्यक्ति का जो काम है बनते बनते रुक सा जाता है, ठहर सा जाता है, उसकी डेवलपमेंट नहीं हो पाती है। और सूर्य का पर्वत किसका कारक है, सूर्य का पर्वत है विस्तार का कारक। मतलब सूर्य आपका पुष्ट और सुंदर अवस्था में आएगा तो सूर्य से क्या होगा, आपके कामों का विस्तार होगा और काम का विस्तार होगा तो धन आएगा। और धन को कौन लाएगी, ये। और प्रभाव किसका पड़ेगा, इसका। और विलासिता कौन देगा, ये। तो निश्चित ही 45वें वर्ष में आप अपने अमाउंट को कवर कर पाएंगे या अमाउंट के बिल्कुल करीब पहुंच पाएंगे, ठीक है। और उतार चढ़ाव आजीवन है, क्योंकि आपकी रेखा क्या दे रही है, सीधा इस ओर आ रही है रहेगा। मतलब जिस बेस में अभी है, जिस रूप में अभी है उस रूप में जो है उतार चढ़ाव नहीं है, कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा।
और 45 प्लस के बाद स्थिरता जो है आपके काम में आ जाएगी। लेकिन 40वें वर्ष तक मेहनत बहुत ज़्यादा है, संघर्ष जो है बहुत ज़्यादा है। 41वें वर्ष से कम होना शुरू होगा, भाग्य रेखा का जो है प्रभाव पड़ना शुरू होगा। और दूसरी एक चीज़, खास चीज़ मैं बताता हूँ, मैंने और तो नहीं, लेकिन इस रेखा के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है विश्लेषण इस रेखा का किया है और उसका ज्वलंत उदाहरण भी मैंने देखा है, साक्षात उदाहरण भी मैंने देखा है। दो चीज़ें इसके बारे में कहूँगा, पुस्तकों में नहीं लिखी हुई है। ये रेखा जरूरी नहीं है कि आपके बचपन से बने, ये रेखा जो है आपका जब भी अच्छा समय आने वाला होता है तब बननी शुरू हो जाती है। पहले मैंने बहुत सारे हाथों में ऐसा देखा, और जिसके हाथों में देखा वो व्यक्ति जो है एक प्यून की नौकरी करता था और उसकी हथेली से मणिबंध से निकलकर रेखा जा रही थी, पूर्ण नहीं थी मगर शनि पर्वत तक पहुंच रही थी। ग्रहों की स्थिति थोड़ा ठीक नहीं थी, लेकिन बहुत कुछ सीखा उन्होंने, अच्छा पढ़े लिखे थे। लेकिन जब देखा 35 के ऊपर जब वो चले गए तो उनकी रेखा साफ सुथरी यहाँ से आने शुरू हो गई। अब यहाँ से आने शुरू हो गई, हमने इसके बारे में रीड की, लेकिन जब वो 40वें वर्ष में पहुँच गए तो खुद का उनका व्यवसाय अपना कर लिया उन्होंने, और 41वें वर्ष से जो है अच्छा खासा डेली अर्निंग वो करने बैठ गए। और जो हमारा अनुभव था 42 से 45 के बाद जो इस रेखा के बारे में लिखा गया है, रियल में जो अमाउंट वो चाहते थे उन अमाउंट को उन्होंने पाया। ऐसे अनेक उदाहरण मेरे पास आए, ऐसे अनेक जो है लोगों का फीडबैक आया, क्योंकि ग्रहों का सीधा सीधा इस पे प्रभाव पड़ रहा। तो मैंने इस रेखा के वालों को मैं गारंटी दे सकता हूँ कि अगर इस रेखा का जिस टाइम प्रभाव पड़ता है उस समय अगर उनका भाग्य स्थान सही स्थिति में हो, न बहुत ज़्यादा उठा हुआ हो न बैठा हुआ हो, न उसमें बहुत सारी रेखाएं एक दूसरे को कट कर रही हो, नंबर 1 शर्त। नंबर 2, धन का ग्रह ठीक हो, सुंदर अवस्था में हो, तभी धन आता है। नंबर 3, आपका विस्तार करने वाला ग्रह सूर्य का ग्रह जो है पुष्ट अवस्था में हो, तो आपके कामों का उस टाइम विस्तार होता है, अस्टेबिलिटी व्यक्ति के जीवन में आती हो। विशेषतर जो है उस टाइम एक चीज़ का ध्यान रखना, कहीं मंगल की रेखा से निकलकर कोई रेखा भाग्य रेखा को न काट रही हो। अगर कोई रेखा आती हुई हल्के रूप में भी छूने की कोशिश कर रहे हो तो तुरंत सावधान रहे और राहु का उपाय करना शुरू करे, क्योंकि फिर बहुत बड़ी धनहानि व्यक्ति को हो जाती है और व्यक्ति ऊपर बढ़ने के बजाय बहुत ज़्यादा नीचे चले जाता है, और कभी जो है बहुत कम चांस होते हैं कि व्यक्ति जो है उस टाइम उभर पाए। ठीक, ये चीज़ का ध्यान रखना। अब चलते हैं, आपकी हथेली में अगर देखा जाए तो उंगलियों की ओर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना हमें बहुत ज़रूरी है। आपकी जो सबसे छोटी उंगली है ये बहुत अच्छी तरीके से उभरी हुई है, और जो सूर्य की उंगली है उसके पहले पोर से जो है ऊपर की ओर जा रही है, अच्छी खासी लंबी अवस्था में दिखाई दे रही है। ये अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था है। कनिष्ठा उंगली अगर लंबी होती है तो व्यक्ति व्यापारी होता है, अधिकारी होता है, उच्च वर्ग का व्यक्ति होगा, श्रेष्ठ व सफलतम व्यक्ति होगा। ऐसा जो है ये उंगली जो है कहती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। वहीं अगर देखा जाए इसका जड़ वाला भाग भी सही रूप से पुष्ट अवस्था में है, अच्छा खासा उभरा है, सुंदर है, सही रूप से विकसित अवस्था में दिखाई पड़ रहा है। आप मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में माहिर होंगे, सामने वाले व्यक्ति को किस तरह प्रभावित करना है ये अच्छी तरह से आप जानते हैं, और ऐसे जो भी जातक होते हैं वो व्यापारिक कार्यों में विशेष सफलता प्राप्त करते हैं। आपकी हथेली में बुध का पर्वत विकसित है, सुंदर है, लालिमा ली हुई है, कलर भी ठीक है और लचीला भी है। आप ठीक समय की तलाश में रहेंगे और ठीक समय आएगा, भाग्य रेखा जिस टाइम जो है प्रबलता लेगी 41वें वर्ष से, और उस समय का पूरा पूरा उपयोग करने में भी आप दक्ष हैं, दक्षता हासिल है, ये चीज़ करेंगे। और अपनी वाणी से किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर ले, ऐसी क्षमता आपके अंदर निश्चित रूप से दिखाई दे रही है।
वहीं एक चीज़ और देखने को मिल रही है, आपकी हथेली में एक जीवन रेखा की सहयोगी रेखा जो है यहाँ पे दिखाई पड़ रही है, ठीक है ना। और जब भी हमारी हथेली में जीवन रेखा की सहयोगी रेखा दिखाई पड़ती है तो ऐसे लोगों को जो है अगर कहें तो दूसरों का सहयोग बहुत अच्छा मिलता है, और जो भौतिक क्षमता होती है ऐसे लोगों की वो भी बहुत अच्छी होती है। और ऐसे लोगों को दूसरों का सहयोग तो मिलता है, भगवान की कृपा भी इनके रूप ऊपर जो है अच्छी बनी होती है। सोचने और समझने की शक्ति आप में विशेष रूप से होगी, और जीवन में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखते हैं। 50 करोड़ का है तो रखेंगे। और ज़्यादातर जो है ऐसे जो जातक होते हैं अपने जीवन काल में एक उद्देश्य लेकर ही आगे बढ़ते हैं, और जब तक उस लक्ष्य या उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है तब तक ऐसे जातक विश्राम नहीं लेते। आपका जो व्यक्तित्व है, रेखा एक चीज़ कह रही है कि आने वाले समय में अच्छा खासा प्रभावशाली रहने वाला आपका व्यक्तित्व है। अब हम बात करते हैं आपके अंगूठे का। अंगूठा आपका बहुत सुंदर है, इच्छा शक्ति गजब की है जीवन में, लेकिन तर्क की शक्ति जो है इतनी अच्छी खासी जो है नहीं बता पा रहा है आपका अंगूठा। अंगूठे के दोनों पोरों के बीच में एक सुंदर यव का चिन्ह है, बहुत बढ़िया है, देखिएगा। और तो हम बाद में कहेंगे, पर एक चीज़ की गारंटी देता हूँ कि आपको अपनी कमाई हुए पैसों से एक सुंदर घर का सपना आपका पूरा होगा, और ऐसे लोगों को अपने घर का सुख निश्चित ही जीवन काल में मिलता है। भावनात्मक भी होंगे, इमोशनली भी होंगे, और नाजुक हृदय के व्यक्ति होंगे। वहीं देखने को मिल रहा है आपका शुक्र बहुत सुंदर अवस्था में, पुष्ट अवस्था में है, भौतिक सुख सुविधाएं बहुत अच्छी रहने वाली है, और यहाँ देखा जाए तो परिवार का सुख भी बहुत सुंदर मिलेगा। आप भी परिवार के प्रति समर्पण की भावना रखेंगे, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा, और कहें तो आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपका जो व्यक्तित्व है, सुंदर और बहुत सुंदर रहने वाला है। मंगल का क्षेत्र देखें, हल्के रूप में कन्फ्यूजन है, थोड़ी सी जो है पराक्रम बहुत सुंदर है, लेकिन कन्फ्यूजन की स्थिति हल्के रूप में है। डिसीजन लेने की क्षमता में हल्का जो है प्रभाव दिखाते हुए या नजर आ रहा है। बृहस्पति आपका बहुत अच्छा है, धन का ग्रह है। धन के मामले में जीवन में हमेशा ही बहुत सुंदर जो है आपका रहने वाला है। स्वयं भी उन्नति करेंगे, जो आपसे जुड़ेगा उसकी भी उन्नति करने में सहायता प्रदान करेंगे, सहयोगी होंगे, अपनी बातों का निर्वहन करने वाले परोपकारी होंगे, और देखा जाए तो धार्मिक भावनाएं भी आपके अंदर अच्छी खासी विद्यमान होंगी, और मान प्रतिष्ठा हमेशा जो है जीवन में बना रहेगा। बीज की उंगली थोड़ा सा मुड़ रही है। वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा कठिनाइयों के बाद ही सफलता की प्राप्ति होती है, ऐसा ही आपकी हथेली कह रही है। शनि का क्षेत्र देखें, वर्तमान समय में भाग्य की रेखा यहाँ पे आ तो रही है, मगर ये दोषयुक्त नज़र आ रहा है। खुशियों में हल्की मात्रा में कमी ला रही है, कार्यों में थोड़ा संघर्ष देता हुआ दिखाई दे रहा है। शनि के हल्के नेगेटिव गुण जो है जीवन में दिखाई पड़ रहे हैं। शनि का उपाय दूंगा और इस रेखा का भी उपाय दूंगा। इन दोनों को करना बहुत आवश्यक है अगर जीवन में जो है अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना है तो। सूर्य की ओर चले। सूर्य अभी वर्तमान समय में जितना विस्तार देना चाहिए सूर्य को उतना विस्तार नहीं हो पा रहा है। मेहनत का पूरा श्रेय नहीं मिल पा रहा है, पूरा क्रेडिट नहीं मिल पा रहा है। चीज़ें उस रूप से उभर कर नहीं आ रही हैं जिस रूप से आनी चाहिए। काम बनते बनते हल्के रूप में रह जाते हैं। कहीं ना कहीं अड़चनों का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है, लेकिन दृष्टिकोण सही है, नज़रिया सही है तो व्यक्ति फैलाव भी होगा और विकसित भी जो है चीज़ें होंगी, ऐसा आपका सूर्य कह रहा है। और सूर्य के उपाय बहुत सरल होते हैं, बहुत सुगम होते हैं और उनको करने से बड़ा लाभ जो है जीवन काल में होता है, निश्चित तौर पे होके रहेगा। आपका ऊपरी मंगल अगर देखें तो ऊपरी मंगल आपका बहुत सुंदर है। व्यक्ति निडर है, साहसी है और व्यक्ति के जीवन में कायरता नहीं है और पराक्रम बहुत अच्छा है। सुंदर और बढ़िया पर्वत की ओर चले, जिसको कहते हैं मन का कारक, जिसको कहते हैं कल्पना शक्ति का कारक,
ये बहुत अच्छा है, पुष्ट और सुंदर अवस्था में है और मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत आपको रखेगा। कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रखेगा। शरीर में कितनी भी परेशानी हो, कितनी भी समस्या हो जाए, मन हमेशा मजबूत रहेगा। आपका चंद्रमा बहुत बढ़िया है, पाचन तंत्र को मोटे तौर पर बहुत सुंदर रखेगा और शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है बढ़िया रहने वाला है। चंद्रमा अच्छा है, क्रिएटिव रहेंगे आप। चंद्रमा आपका बेहतर है, सुंदर है। माँ का सुख, माँ है तो माँ का सुख निश्चित रूप में जीवन काल में अच्छा खासा मिलता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। और दूसरा अगर हम देखें, चंद्रमा आपका मजबूत है, सुंदर है। महिलाओं का सहयोग कहीं ना कहीं जीवन काल में सुंदर अवस्था में आपको मिलेगा। बहन है, माँ है, वाइफ है या आपकी कलीग हैं, जो भी महिलाएं हैं, उनका सहयोग सुंदर जो है जीवन काल में मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि भगवान शंकर और माँ पार्वती की विशेष कृपा जो है आपके अंदर बनी हुई है। उनकी शरणागति अगर निश्चित तौर पे जाएंगे तो जीवन काल में बहुत ही जो है सुंदर जो है आपका जीवन रहने वाला है। इस और संकेत आपके हथेली करती हुई दिखाई दे रही है। वहीं देखें, एक रेखा यहाँ से बनती हुई नजर आ रही है, अभी पुष्टतम अवस्था में नहीं गई है, लेकिन जब साफ स्पष्ट अवस्था में ये बुध पे चली जाएगी तो व्यापारिक गुणों में वृद्धि देगी, उत्तम स्वास्थ्य रहेगी और व्यापार में अचानक बहुत बड़े लाभ की ओर ये आपको ले जाएगी। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हर रेखा, उसमें बनने वाले चिन्ह और आपके सभी ग्रहों का विशेष बारीकी से देखकर अध्ययन कर लिया है। इसके बाद कुछ अगर रह जाता है आप मुझे व्हाट्सअप करिएगा, मैं आपके सवालों का जवाब निश्चित ही दूंगा। और दूसरा कहना चाहता हूं, जो उपाय भेज रहा हूं वो विधिवत तरीके से करिएगा, तभी जो है फायदा होने की बड़ी उम्मीद है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।